हम एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं जब 3 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट होंगे, को 60,000 रह गए हैं और वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनने 3 मिलियन होने से पहले फॉलो किया हो। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं जिसको मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप नेम ब्रांड्स की बात करते हैं तो दिस माइट बी द मोस्ट अफोर्डेबल हैचबैक जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में स्पेशली ईवी मार्केट में देखने को मिलती है। और मैं बात कर रहा हूं MG4 अर्बन की। जिनको नहीं पता, MG4 के नाम से MG ने गाड़ी लॉन्च की थी जो कि मेरे ख्याल से अपने टाइम पे तो काफी अफोर्डेबल ईवी कंसिडर हुई थी, बट आज की मार्केट के हिसाब से उसको आप कह सकते हैं कि उसका प्राइस टैग थोड़ा ज्यादा था। बट MG ने उसी चीज को आगे ले जाने के लिए MG4 अर्बन को लॉन्च किया है, विच इज बेसिकली अ फैमिली हैचबैक। और इसकी कमाल बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको ईवी के साथ साथ ये फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है कि दिस इज ऑल्सो अ फास्ट चार्जिंग ईवी, जिसका मतलब यह है कि 10 से 80% तक ये आपको अंडर 30 सेकेंड्स प्रोवाइड कर सकती है। एंड ये गाड़ी जो है दूसरी जो ईवीज आ रही हैं उनकी निस्बत काफी ज्यादा अग्रेसिव लुकिंग भी है, जो कि मुझे काफी पसंद आ रहा है। क्योंकि इस रेंज के अंदर पता नहीं ईवी मैन्युफैक्चरर्स को क्या मसला है, वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी जो है ना वो टीन का डब्बा लगे। मतलब वो जो साबुनदानी वाली बात है ना, वो कुछ ईवी मैन्युफैक्चरर्स शायद दिल पे ले गए हैं और वो कहते हैं कि अगर हमारी गाड़ी साबुनदानी नहीं लगेगी ना तो हमें उसको ईवी कहने में मसला होने वाला है। अब नॉर्मली जब भी मैं ईवी गाड़ियां दिखा रहा होता हूं तो मैं आपसे उनके नंबर्स की बात कर रहा होता हूं, मैं इंटीरियर की बात कर रहा होता हूं। उसकी रीजन ये है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ईवीज में वो ज्यादा मैटर करता है। इस गाड़ी के इंटरनल्स पर भी बात करेंगे, बट ये वो गाड़ी है जिसको मैं कहूंगा कि अगर आप इसको एक्सटर्नली देखते हैं ना तो आपकी एक दफा ना आपका मूड खुश हो जाता है। लाइक ये बहुत अग्रेसिव लुकिंग गाड़ी है। और MG की तरफ से वैसे भी हमने ये चीज देखी है कि पहले भी जब इनकी HS आई तो वो उस टाइम पर काफी अग्रेसिव आई थी। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी अग्रेसिव कार। इसके फ्रंट साइड पर भी आपको कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा ईवीज के अंदर आजकल मिसिंग भी आ रहा है। लाइट्स काफी ज्यादा खूबसूरत लगाई गई हैं। यहाँ पर जो व्हील्स हैं उनके ऊपर भी अगर आप नजर मारें तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव लगते हैं। एंड फर्स्ट लुक में ये ईवी के व्हील्स लगते भी नहीं है, दे लुक लाइक अ स्पोर्ट्स कार का व्हील। जबकि अगेन जैसे मैंने बताया है कि दिस इज मेड टू बी अ फैमिली हैचबैक, तो उस लिहाज से ये गाड़ी मुझे काफी पसंद आ रही है। डोर हैंडल्स काफी खूबसूरत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि MG के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये पहले एक ब्रिटिश ब्रांड था और अब इसको एक चाइनीज ब्रांड ओन करता है। जबकि रियलिटी ये है कि जो चीज मैटर करती है वो ये है कि MG आज भी अपनी ब्रिटिश हेरिटेज को छोड़ नहीं रहा। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इसके बैक साइड की लुक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो ब्रिटिश फ्लैग है उसकी कुछ एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो गाड़ी है ये उसी वजह से काफी ज्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड कर देती है। बैक पर आपको ये MG लोगो भी देखने को मिल जाता है, विच इज ऑल्सो योर बूट ओपनर। और इस गाड़ी के अंदर इस कैटेगरी का वन ऑफ द लार्जर बूट्स है। आपको यहाँ पर नीचे वाली साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाती है। और ऊपर ये आप देख सकते हैं कि इसका चार्जर पड़ा हुआ है जो कि आई थिंक 3 किलोवाट आवर का है। और उसके अलावा ये बेसिकली आपकी टायर किट है, अगर आपका टायर पंचर वगैरह हो जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भाई अगर आप इसके चार्जिंग पोर्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको CCS की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। ये जो गाड़ी है ये मैक्सिमम आई थिंक अराउंड 85 किलोवाट आवर का जो चार्जर है वो DC पे सपोर्ट करती है। और यहाँ पर आपके पास AC और DC दोनों चार्जिंग अवेलेबल है, तो आप इसे कमर्शियल चार्जर के ऊपर भी लगा सकते हैं। और इसके साथ आपको एक होम चार्जर जो है उसकी फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है। अब जिस कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी आ रही है, इस कैटेगरी में एक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगती है वो इंटीरियर है। और इंटीरियर वाली साइड पर भी ये गाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी भाई अगर आप इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर इस गाड़ी का वाकई ही वो यूरोपियन और वो UK वाली लुक देता है। भाई जिस टाइम पे MG ब्रिटिश था उस टाइम पर यूरोप का पार्ट भी था, यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, और वो चीज़ नज़र भी आती है। यहाँ पर जो इंटीरियर है ये 2 ऑप्शंस में आता है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा फेवरेट जो है वो ये ब्लू इंटीरियर है। इसको अगर आप दूर से देखेंगे तो ये ब्लू कम ग्रेश ज़्यादा लगता है और ये बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स वेरी मिनिमल और ऐसा नहीं लगता कि कोई ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश की गई है। बहुत ही क्लीन इंटीरियर है और स्टिचिंग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअल स्टिचिंग। ये प्लास्टिक का डिजाइन नहीं है, ये लेदराइट मटेरियल है जिसके ऊपर एक्चुअल स्टिचिंग की गई है। जो सीट्स यहाँ पर मौजूद हैं ये आपको हीटेड देखने को मिल जाती हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी यहाँ पर हीटेड दिया गया है। वायरलेस चार्जर की फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास एक काफी खूबसूरत क्लस्टर मौजूद है जिसके अंदर बेसिकली आपके पास 2 स्क्रीन्स हैं। ये आपका डिजिटल क्लस्टर है और ये आपका एंटरटेनमेंट क्लस्टर है। मेरी टीम ये कह रही थी कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटुइटिव डिजाइन जो कि हमने
हमने रिसेंट टाइम में देखे हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो आपके मेन बटन है ना, जैसे होम का बटन होता है, वो यहाँ पर एज अ प्रॉपर बटन दिया गया है, बट बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि फ़ैन की स्पीड होती है उसके लिए फिजिकल बटन्स ही मौजूद हैं, टेम्परेचर के लिए फिजिकल डायल मौजूद है, बट बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप बेसिकली स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको टेक्निकली जो कैमरास देखने को मिलते हैं वो 360 व्यू के ऑप्शन में मिल जाते हैं, यानी कि आपको फ्रंट बैक हर तरफ कैमरास मिल रहे हैं। एंड ये जो कैमरास हैं डायनामिकली अपडेट भी होते रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी को अगर आप शहर के अंदर इस्तेमाल करते हैं एंड यू आर समवन जिसके अंदाजे उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं खुद वो बंदा हूँ जो मतलब मुझे नहीं आज तक समझ आ सकी कि ड्राइवर्स को अंदाज़ा कैसे हो जाता है, तो मैं कैमरा पे बहुत रिलाय करता हूँ। तो अगर आप वो बंदा है, दिस कुड बी द कार जो कि आपको काफ़ी अच्छी लग सकती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ईवी से आप चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके अंदर एम्बिएंट लाइट का सिस्टम है जो कि बेसिकली गाड़ी में जगह जगह पर मौजूद है, आप उसको भी इस गाड़ी में जो है वो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी भाई ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी के बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी आती है, इस प्राइस रेंज के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलब आपको ये गाड़ी ऑलमोस्ट 70 की रेंज में मिलती है, जिस रेंज में आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाती हैं। बट इस गाड़ी की जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि दिस फील्स लाइक अ कार जिसकी फिनेस बहुत सॉलिड है। लाइक ये वो नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी गाड़ी पकड़ा दी है जिसके अंदर 10 चीज़ें करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि इसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ है। आपके पास माइक्स जो हैं आप देख सकते हैं दोनों साइडों पर मौजूद हैं, तो पैसेंजर कॉल ले रहा हो या ड्राइवर ले रहा हो, बेसिकली आपकी जो सिचुएशन है वो ठीक रहने वाली है। स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न रखा गया है एंड इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल की भी वो सारी फंक्शनलिटी मौजूद है जो कि आप एक मॉडर्न गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपके क्लस्टर के ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगा अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ रही होती है। अब इस गाड़ी की अगर आप सुपर पावर की बात करते हैं तो वो आपको इस गाड़ी के पिछली साइड पर नजर आएगी। उसकी रीजन ये है कि ये इस प्राइस सेगमेंट की वन ऑफ द लार्जर कार्स है, और अगर आप इसकी लेंथ और विड्थ को कंपेयर करेंगे तो इवन जो MG4 मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था जो कि इसका हाई एंड वर्जन था टेक्निकली, उससे भी ज़्यादा इसकी जो लेंथ है वो मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि इवन दो दिस इज़ अ फैमिली हैचबैक, आप देख सकते हैं कि ये सीट भी किसी हद तक पीछे हुई है, फिर भी बहुत ज़्यादा गैप है। और अगर आप लंबी हाइट के हैं तो हो सकता है गैप थोड़ा कम हो जाए, बट यहाँ पर आपके पास हेडरूम भी काफ़ी अच्छी है एंड लेग रूम भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड अवेलेबल है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ऑल दो इस गाड़ी के जो हॉर्स पावर फिगर्स है अगर आप इस प्राइस रेंज में कंपेयर करते हैं तो दे आर वेरी कंपेरेबल, लेकिन इसकी जो कमाल बात है वो ये है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है। जिसका मतलब ये है कि जब आप इसको शहर में चलाएंगे दिस विल गिव यू अ स्लाइट स्पोर्टी एक्सपीरियंस जो कि दूसरी ऊंची गाड़ियों से उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत नीची है, बट ये दूसरी गाड़ियों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी है। अब मुझे ये बात पता है कि आपका सवाल होगा कि बिलाल भाई आप इस गाड़ी की तारीफ़ें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ अवेलेबल है। भाई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सब कुछ अवेलेबल है, कुछ जगहों पर चीज़ें कम भी की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ गाड़ियों के साइड पर आपको सेपरेट लाइट्स मिलती हैं, इसके बैक साइड पर सिंगल लाइटिंग सेटअप दिया गया है, फ्रंट पर भी ऐसे ही है। नॉर्मली पैसेंजर और ड्राइवर के लिए अलग अलग लाइट्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर सिंगल लाइट दी गई है। तो कंपनी ने जहाँ पर वो पैसे बचा सकते थे बचाए हैं, बट पैसे फिनेस के अंदर नहीं बचाए। मतलब अगर आप सीट को हाथ लगाते हैं, साइड पर हाथ लगाते हैं, एवरीथिंग फील्स वेरी प्रीमियम। यहाँ पर जो इसका डोर हैंडल है, इवन ये जो मिरर की ऑप्शन है, इसको भी अगर आप देखते हैं तो ये बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट ये जो साइड ग्लासेस ये हैं, ये प्राइवेसी ग्लास भी है, तो आप देख सकते हैं ये स्लाइड टिंट के साथ आता है और ये टिंट रिमूवेबल नहीं है, तो आपको रोड पर मसला भी नहीं आने वाला। बाकी भाई अगर आप इस गाड़ी की बैटरी और परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करते हैं तो दिस इज 0 to 100 in 9 seconds। और इस गाड़ी के बारे में अगर मैं इसकी बैटरी साइज की बात करूं तो दैट इज़ 43 किलोवाट आवर की बैटरी, जो कि सुनने में शायद उतना बड़ा नंबर ना लगे, बट क्योंकि दिस इज़ एन अर्बन व्हीकल, ये गाड़ी आपको तकरीबन 315 किलोमीटर की जो रेंज है वो प्रोवाइड कर देती है। एंड दिस इज जिपी, लाइक वो जो एक गाड़ियों में जिप होती है स्पेशली ईवी कार्स में, वो इस गाड़ी के अंदर डेफिनेटली अवेलेबल है। और इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ी जो है ना वो एक स्पोर्ट्स टाइप की रखी गई है, जिसकी वजह से इसकी जो फील है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आती है। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, स्नो मोड है, आपके पास कस्टम भी है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी गाड़ी चलाता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग पे चलाता हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है कि रीजन ऑटो पे ना मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं ब्रेक बहुत कम यूज़ करता हूँ, और जिनको नहीं पता ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग पे रखते हैं तो इससे दो फायदे होंगे आपको। एक फ़ायदा ये होगा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आपकी रेंज बढ़ती है, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है दिस एक्चुअली
एक्चुअली यूजेस योर मोटर, तो आपकी गाड़ी की जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो कम से कम ख़राब होते हैं, तो उनकी भी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये जो भी ईवी यूज़ कर रहे हैं या अगर आपके पास कोई हाइब्रिड है, उसकी रीजन को अगर आप फास्ट कर लेंगे, मतलब फुल कर लेंगे, तो आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और जो ओवरऑल आपकी बैटरी है वो भी ज़्यादा चलेगी। इस गाड़ी के बारे में अगर आप मेरे फाइनल ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ प्राइस्ड एट अ प्राइस टैग जहाँ पर कंपटीशन जो है उससे ये गाड़ी थोड़ा सा नीचे ही आती है व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग, जिसकी वजह से ये काफ़ी एग्रेसिव वैसे ही बन जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस गाड़ी को देखकर आपको रियलाइज़ होता है कि इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो दूसरी गाड़ियों की निस्बत कितना ज़्यादा बेहतर है। तो आई वुड जस्ट से कि अगर आप 7 मिलियन में गाड़ी देख रहे हैं, एक बार इस गाड़ी को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आई फील कि ये आप लोगों को पसंद आने वाली है। और जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ ऑन पेपर कंपैरिजन और रियल लाइफ कंपैरिजन में सब ने यही कहा है कि दिस एक्चुअली फील्स मच मोर स्पोर्टियर देन इट लुक्स ऑनलाइन। बाकी भाई अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा 3 मिलियन वाला गिव अवे चल रहा है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि भाई हम एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरी टीम ये शुरू में डाल दे वीडियो के, हम एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं। जब 3 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट होंगे, को 60,000 रह गए हैं और वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनने 3 मिलियन होने से पहले फॉलो किया हुआ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप देख सकें और गिव अवे का पार्ट भी बन सके। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।